बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ 10 मिनट को एक इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाने के लिए ना तो हमें आटा गूंदने की जरूरत है, ना बेलने की, और ना ही हमें इसके साथ अंडा बनाना पड़ेगा। एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट है ये। आपको सुबह उठने में देर हो जाए या आटा गुना हुआ ना हो तो आप झटपट कोई सा ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्विक से ब्रेकफास्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में 1 कप मैदा शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर 1 कप आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा और आटा मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप रूम टेम्परेचर मिल्क शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। 2 अंडे ऐड करेंगे इसमें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। एक रनी सा बैटर बनेगा इसका। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है, इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज का आलू लिया है मैंने, इसको ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें आलू ऐड ना करना चाहें तो मत कीजिएगा। तो देखिए आलू को ग्रेट कर लिया है मैंने। अब इसको बैटर में ऐड करेंगे। इसके साथ ही इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज, एक बड़ी वाली हरी मिर्च और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। इन तीनों चीजों को चॉप कर लिया है और एक मुट्ठी के बराबर हरा धनिया और पार्सले मिक्स करके ले लिया है। हरा धनिया, पार्सले, सोया जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, मटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें वेजिटेबल्स ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको एक से ब्रेकफास्ट यानी अंडा पराठा को बनाने के लिए आप इस तरह का स्पून या फिर मेजरिंग कप का यूज कर सकते हैं। तो देखें कुछ इस तरह का बैटर रेडी होगा इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में पैन को ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लें। पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर बैटर ऐड करके बैटर को पैन में फैला लें। इसको एक से ब्रेकफास्ट यानी अंडा पराठा को मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। चैनल पर अगर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक थिक या थिन बना सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल ब्रेकफास्ट अंडा पराठा रेडी हो रहा है। अब ये देखें ये ऊपर से ड्राई होने लगा है, तो इसका मतलब है कि नीचे से कुक हो चुका है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करेंगे। इस पूरी रेसिपी में आपको आटा गूंदने या फिर अलग से अंडा बनाने की जरूरत नहीं है। बिना मेहनत के देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा क्विक सा ब्रेकफास्ट अंडा पराठा बन के रेडी हो रहा है। स्पून से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सब तरफ से इसको सेक लेंगे। और यहाँ पर हमारी गैस चली गई तो मुझे पैन को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करना पड़ा। बस इसी तरह से इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। देखिए अंडा पराठा रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। प्रॉपर सिका हुआ है ये और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट बना है। बस ये पराठा रेडी हो गया है, इसको पैन से निकाल लेंगे। बाकी के भी मैंने सभी इसी तरह से बना के रेडी कर लिए थे। देखिए कितना क्विकली हेल्दी डिलीशियस सा हमारा अंडा पराठा बन के रेडी हो चुका है। कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से भी परफेक्टली कुक हुआ है। आप इसको दही, अचार, केचप या फिर आम के मुरब्बे या फिर आम की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मजे का लगता है। इजी और बहुत ही टाइम सेविंग क्विक अंडे पराठे की रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। पहले फिलिंग बनाना, फिर आटा गूंदना, बेलना, पेड़ा बनाना, कितना कोई मुश्किल काम लगता है ना। आज मैं आप सबकी लाइफ इजी करने के लिए विंटर स्पेशल मूली के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं लिक्विड डो से बनाऊंगी। इसमें ना आटा गूंदने का झंझट है और ना ही पेड़े बनाने का, और ना ही हम इसके लिए अलग से फिलिंग बना के रेडी करेंगे। तो चलिए मूली के पराठे विद लिक्विड डो बनाना स्टार्ट करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो मूली लेनी है हमने। आजकल बहुत अच्छी और फ्रेश मार्केट में मूली आ रही है, तो एक बड़े साइज की या फिर इतनी मूली लेनी है कि वो ग्रेट होने के बाद 2 कप के बराबर रह जाए। मूली को पील करके इसके पत्ते निकाल कर अलग कर लेंगे। मूली को ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे। अच्छा जी, एक मूली ग्रेट करने के बाद मुझे कम लगी तो मैंने थोड़ी सी मूली और ग्रेट की है इसके साथ। तो देखिए मूली को ग्रेट कर लिया है मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि मूली को हाथ से स्क्वीज करके इसका सारा पानी निकाल कर अलग कर लेना है। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका लास्ट वाले पराठे का बैटर बहुत रनी हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी था मूली में। मूली के इस पानी को डिस्कार्ड कर दें और यहाँ पर सिर्फ 2 कप ग्रेट की हुई मूली हमें चाहिए होगी। अब मूली के पराठे हैं तो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े से मूली के पत्ते भी शामिल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 या फिर 5 से 6 पत्ते भी आप इसमें ले सकते हैं। मूली के इन पत्तों को बारीक बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे। आ जाते हैं डो रेडी करने की तरफ। तो एक बड़ा बोल ले लेंगे और इसमें 2 कप आटा शामिल करेंगे। जो भी आटा आप घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं बस वही ले लीजिएगा। साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे। फ्लेवर के लिए ड्राई स्पाइसेस जो इसमें ऐड करनी है, इसमें मैंने लिया है
भुना कुटा जीरा 1 टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून या फिर हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, या फिर अगर स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें ग्रेट की हुई मूली शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 कप मूली ली थी मैंने, तो 2 कप ही मैंने इसमें आटा लिया है। अब 1 कप आटा लेंगे तो उसमें 1 कप ही ग्रेट की हुई मूली लेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे, तो 1 मीडियम साइज़ की ग्रेट की हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है मैंने। इसके साथ ही इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसमें प्यारी सी खुशबू और जायके के लिए इसमें 4 to 5 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ मूली के जो पत्ते बारीक चॉप किए थे वो शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे, घी या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। ये सारी चीज़ें शामिल करके एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका बैटर रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप के बराबर पानी शामिल किया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का पराठों का बैटर बनके रेडी होगा। पराठे बनाने के लिए पैन को ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब जितना बड़ा पैन आपका हो या फिर जितना छोटा या बड़ा साइज़ आपने पराठे का बनाना हो, इस हिसाब से बैटर पैन में ऐड करके बैटर को फैला लें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब बैटर को पैन में डालेंगे तो उस वक्त आपने फ्लेम इसका स्लो रखना है। इसके बाद फ्लेम को लो मीडियम कर दें। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पराठा इस तरह से ऊपर से ड्राई होने लगेगा। सो इट्स मीन कि पराठा नीचे से कुक हो चुका है। अब क्या करेंगे, ऑयल या फिर घी को पराठे के ऊपर हल्का हल्का सा लगा लेंगे। घी या ऑयल लगाने के बाद इसको फ्लिप कर दें। देखिए माशाल्लाह गोल्डन कितना प्यारा सिका हुआ पराठा बनके रेडी हो रहा है। फ्लिप करने के बाद पराठे को प्रेस करते हुए सेक लें। किनारों को खासकर अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लें। 2 मिनट के बाद पराठे को अगेन फ्लिप करके प्रेस करते हुए थोड़ा सा सेक लें। देखिए कितना फूला फूला सा पराठा बनके रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर ये पराठा रेडी हो चुका है। अब बाकी के पराठे भी इसी तरह से बना के रेडी कर लिए थे मैंने। अच्छा, एक बात और, जब भी आप नेक्स्ट पराठे का बैटर पैन में ऐड करेंगे तो फ्लेम को स्लो करके बैटर को पैन में ऐड कीजिएगा। फ्लेम हाई होगा तो बैटर पैन में फ़ौरन सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट सिके हुए और फूले फूले पराठे आपके बनके रेडी होंगे। देखिए कितने माउथ वाटरिंग से मूली के पराठे बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए कितने ज़बरदस्त और क्विकली बनके रेडी हुए हैं। मूली के पराठों को आप सुबह नाश्ते में बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं। मूली के पराठों को आप चटनी, रायते और अचार के साथ सर्व करें। 4 डिफरेंट टाइप्स की चटनियों की रेसिपीज भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जो कि अगर आप एक बार बना के रख लें तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मैं आप सबके साथ हेल्दी मिल्की पोटैटो एग रोल अप पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही फुलफिलिंग है ये मिल्की पोटैटो एग रोल अप पराठा। इसको खा के आपका पेट भर जाएगा। लेस ऑयल के साथ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लिक्विड मिल्की पोटैटो एग रोल अप पराठे के लिए पहले बैटर बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है। बोल में 2 अंडे ऐड करके मैंने अच्छे से बीट कर लिया है अंडों को। अब इसमें फ्लेवर के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें। स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चूंकि ये मिल्की अंडा पराठा है तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 कप दूध। दूध ऐड करके भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे की जगह आप इसमें आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, मैदे को मैंने यहाँ पर छाना हुआ नहीं था, इसलिए मैं मैदे को इसमें छान के ऐड कर रही हूँ। आप भी हर चीज़ में मैदे को छान के ऐड किया करें। मैदा ऐड करके अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब इसमें 2 आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को पील करके मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि आलू ब्लैक ना हो। अब इस तरह का ग्रेटर ले लेंगे और ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड है, इससे आलू को ग्रेट करेंगे। बहुत क्विकली बनने वाले मिल्की आलू अंडे पराठे रोल अप हैं ये। जल्दी बनने वाले तो हैं ही, साथ ही हेल्दी भी हैं। तो देखें, आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको क्विकली बैटर में ऐड करेंगे। आलू ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। इस क्विक से ब्रेकफास्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर चॉप हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने से दिखने में अट्रैक्टिव लगेंगे और इसका अरोमा भी बहुत ही प्यारा आएगा। आलू अंडे पराठे को कुक करने के लिए पैन को ऑयल या फिर बटर से ग्रीस करेंगे। मेरे पास ये ग्रिल पैन है तो मैं इसमें पराठे बना रही हूँ। जो भी पैन आपके पास हो आप इसमें ये पराठे बना सकते हैं। अब बैटर में एक बार स्पून चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हर बार बैटर को अच्छी तरह से हिलाकर आपने इसका पराठा बनाना है।
वरना मैदा नीचे जाके बैठ जाएगा और पराठे आपके अच्छे नहीं बनेंगे। पैन को मीडियम हॉट गर्म कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ही हम पराठों को बनाएंगे। मेरे पास ये पैन बड़ा है तो मैं 3 स्पून के बराबर बैटर ऐड करूँगी इसमें। आप अपने पैन के हिसाब से बैटर इसमें ऐड कीजिएगा। डबल लेयर या फिर मोटी लेयर मत बनाइएगा पराठे की, वरना वो अंदर से कच्चा रहेगा और कुक होने में भी टाइम लगेगा। ये देखें, पराठे का कलर पहले वाइट था, अब ये कुक होकर ड्राई होने लगा है तो इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो इसका मतलब है कि पराठा नीचे से कुक हो चुका है। साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर ये पराठा रेडी हुआ कि नहीं, तो थोड़ा सा पराठे को उठाकर आप इस तरह से चेक कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पराठा कुक हुआ कि नहीं। यहाँ पर ये पराठा नीचे से कुक हो चुका है तो इसको पैन से निकाल लूँगी मैं। देखिए कितना बेहतरीन पराठा बना है ये, और ग्रिल पैन में बनाने की वजह से कितना हसीन लग रहा है देखने में। नेक्स्ट पराठा बनाने से पहले वापस से पैन को हल्का हल्का सा ग्रीस करेंगे। ये देखिए इसी तरह से सारे पराठे बना के मैंने रेडी कर लिए थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर जिसका सीड रिमूव करके स्मॉल डाइसेस में काट लिया है मैंने, और इसके साथ ही 1 स्मॉल साइज़ की प्याज और शिमला मिर्च ली है, इसको भी स्मॉल डाइसेस में काट लिया है। ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसमें। ये वेजिटेबल्स ऐड करके 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेना है। बच्चे ऐसे तो वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाएं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कि यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पराठों के रोल अप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बॉयल आलू लिए हैं, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और 2 बॉयल एग लिए हैं जिसमें से 2 एग वाइट ली हैं और 1 एग योक ली है, इसको भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बॉयल श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। आलूओं के बोल में ग्रेटेड एग्स ऐड करके इसमें फ्राई वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1 बड़ी वाली हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें तो। फ्लेवर के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जिसमें मैंने लिया है मैगी मसाला 1.5 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च ½ टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। नमक इसमें कम ही ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले और नूडल्स मसाले में भी ऑलरेडी नमक मौजूद है। इसके साथ ही इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। सभी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएं तो आप इसमें हरी मिर्च, चाट मसाला और कुटी लाल मिर्च ऐड मत कीजिएगा, या इसकी स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस स्टफिंग में क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मेयोनीज। आप इसकी जगह पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। बस ये हमारी हेल्दी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब एक पराठा ले लेंगे और पराठे के एक साइड पर अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग लगा लेंगे और फिर सिंपली पराठे को रोल कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारा पराठा रोल अप रेडी हो चुका है। बाकी के भी इसी तरह से बना लिए थे मैंने। इतने हेल्दी और फुलफिलिंग पराठा रोल अप्स हैं कि आप एक खा लें तो काफ़ी देर तक आपका पेट भरा रहता है। बच्चों की टेंशन होती है आपको कि बच्चे स्कूल जाते हुए ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और टेंशन फ्री हो जाएं। आप इन पराठों के लिए स्टफिंग ना बनाना चाहें तो इन पराठों को आप ऐसे ही ब्रेकफास्ट में बनाकर अचार, रायते या फिर मुरब्बे के साथ खा सकते हैं, या फिर स्टफिंग के साथ बनाइए। एक कंप्लीट हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। आपको मेरे आज की क्विक से मिल्की आलू अंडे पराठे रोल अप्स की रेसिपी कैसी लगी? फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।